ओके, तो CCNP जो हमारी सिक्योरिटी सीरीज है उसकी अगली वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं, आपका टर्मिनल लाइंस एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन है, फिर हम RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल डिस्कस करेंगे, कैसे आप डिफरेंट यूजर नेम्स बना के और फिर उनको अलग अलग आप प्रिविलेज लेवल्स सेट कर सकते हैं। प्रिविलेज लेवल 0 है आपका, या फिर 15 है, या फिर इन बिटवीन आपको कोई रखना है। फिर ट्रिपल ए सर्वर की बात करेंगे, लॉगिन लोकल की और एक्सटर्नल की बात करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ACLs जो कि हम ऑलरेडी भी पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं CCNA के अंदर। तो और इसकी कुछ प्रैक्टिस लैब्स वगैरह रहेंगी और इसके थ्योरेटिकल एक्सटेंशंस रहेंगे, वो हम देखेंगे। फिर कैसे एक सिक्योरिटी फीचर आता है आपके राउटर का जो CPU है उसको डोस डीडोस अटैक से बचाने के लिए, विच इज कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग, है ना, कॉप। देन फाइनली आपका आता है डिवाइस हार्डनिंग की। नॉर्मली आप ACL कॉन्फ़िगर करना है या फिर कॉप कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आपने अपने टर्मिनल लाइंस एंड पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर टर्मिनल लाइंस को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर दिया है, आपने अपने कंसोल पोर्ट को प्रोटेक्ट कर दिया है, आपने प्रिविलेज लेवल बेस्ड सिक्योरिटी लगा दी है, सब कुछ आपने कर दिया है। और आप क्या कर सकते हैं, मान लो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं बाय डिफॉल्ट जो रनिंग होती हैं राउटर के अंदर, आप अगर उनको डिसेबल कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द राउटर सिक्योरिटी। कुछ ऐसी स्टॉप होती है अगर आप उनको रन कर देंगे, तो विच इज़ अगेन गुड फॉर राउटर सिक्योरिटी। तो वो कुछ हम बात करेंगे डिवाइस हार्डनिंग। नॉर्मली हम एंड पॉइंट हार्डनिंग की भी बात करते हैं कि आपके जो सिस्टम्स है, जो एंड पॉइंट्स है, मान लो आपका लैपटॉप है या मान लो आपका PC है, एंटीवायरस हो उस पे, आप ईमेल की प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, आप VPN यूज कर रहे हो, तो ये सारा क्या आता है आपका डिवाइस हार्डनिंग। तो डिवाइस को और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, चलिए यही सब बात करेंगे। पहला जो सेक्शन है हमारा उसमें बात कर लेते हैं टर्मिनल लाइंस एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में। तो जल्दी से एक बार GNS3 में राउटर ओपन कर लूं और कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए राउटर हमारा अप एंड रनिंग है अभी। बात कर लेते हैं कि टर्मिनल जो लाइंस है हमारे पास, है ना, तो वो कितने तरह की होती है। टर्मिनल लाइंस का मतलब क्या होता है कि यार टर्मिनल आप ले सकते हैं जिससे राउटर का, या फिर आप क्या बोलो राउटर का CLI का एक्सेस ले सकते हैं जिसके थ्रू, है ना। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे आपके पास जो दो तीन तरीके होते हैं, अगर मैं राउटर पे जाके आपको ना दिखा दूं, एक कमांड रन करूं शो लाइन, तो आपके पास दो तीन तरीके आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे यहाँ पे आप शो लाइन करते हैं, ये देखिए CTY का मतलब क्या हुआ, जो आपका कंसोल टर्मिनल है, ठीक है, जो कंसोल पोर्ट है। फिर आपका ऑक्स टर्मिनल है, ये आप CCNA वाली वीडियोस में जानते हैं अच्छे से। और बाय डिफॉल्ट 0 से 4 मतलब कि 5 वर्चुअल टर्मिनल आपके इनेबल होते हैं, टेलनेट या SSH वाले, ये बाय डिफॉल्ट है आपका। अगर आप मान लो ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन कंसोल एक ही पोर्ट होता है तो क्या दिखाता है 0, ठीक है, लाइन कंसोल 0। अगर आप सोचो कि लाइन कंसोल 1, तो फर्स्ट लाइन तो कोई है ही नहीं क्योंकि सिंगल पोर्ट है। इसी तरह से लाइन VTY, जैसे अगर आप यहाँ पे डू शो रन भी करेंगे ना, डू शो रन स्लैश बिगिन लाइन से, तो आपको 0 से 4 तक की लाइनें ही बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड मिलती है, देखिए, ठीक है। और वही लाइन आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0 1 2 3 4 मतलब कि 5 लाइंस टोटल। पर अगर आप ज्यादा कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना चाहते, बट डू यू हैव द गुड रीजंस टू डू दिस। तो अगर आपके पास आपको लगता है कि कंकरेंटली एक ही डिवाइस के मान लो 10 लोग एक्सेस करना चाहते हैं बाय आपकी VTY लाइंस बाय टेलनेट और SSH, तो यू कैन डू दिस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइन VTY में कितनी सारी लाइंस आप यूज कर सकते हैं। मान लो आपने 0 से 7 मतलब टोटल 8 करते हो, और फिर अगर ये आप रन करते हो सेम कमांड, आप देखेंगे आपकी वर्चुअल लाइंस इंक्रीज होगी है। और अगर आपको पासवर्ड भी लगाना है ना, तो जैसे 0 to 4 लगाते हो तो पासवर्ड सिर्फ 5 पहली लाइंस पे लगेगा, अगली पे नहीं लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, जितनी आपके पास वर्चुअल लाइंस है उन सब पे आपको पासवर्ड लगाना है। तो 0 to 7 पे ही पासवर्ड लगाना आपने, या फिर अच्छा है जितनी भी टोटल पॉसिबल लाइंस है आपकी, आप सब पे पासवर्ड लगा दो, वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अच्छा, एक ये तो हो गया कंसोल के बारे में हो गया, और आपकी वर्चुअल कंसोल होता है फिजिकल लाइन, है ना, जिसके लिए आपको एक्चुअली किसी पोर्ट की केबल की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक और होता है ऑक्स पोर्ट, जिस जो भी एक तरह से फिजिकल है, रिमोट कनेक्शन लेना फिजिकली, जो कि अभी एक, मैं अगर अपनी बात करूं ऑनेस्टली तो आई हैव नेवर वर्कड ऑन ऑक्स, ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसा और ये सब होता है प्रोसेस। तो अगर आप में से किसी ने किया है तो जरूर हमें कमेंट में या मेल पे मेरे को जरूर बताना, बाकी सबके लिए भी हो सकता है कि ये एक फायदेमंद चीज हो। बट स्टिल
हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ऑक्स, जो कि अब मैंने बता दिया यूज नहीं होना है, कई सारे राउटर्स में तो ऑक्स का पोर्ट आता भी नहीं है, तो हम जनरली ये होता है क्योंकि हम इसको यूज करते नहीं है तो इसको डिसेबल करके रखते हैं। तो जैसे लाइन ऑक्स होता है, आपका एक ही ऑक्स पोर्ट है, तो इसको नो एग्जैक्ट एक कमांड आती है और उससे ये पोर्ट क्या हो जाता है, आपका डिसेबल हो जाता है। तो अब मैं देखूं अगर इसमें दिखाएगा क्या मेरे को, डू शो रन बिगिन लाइन में। तो आपका जो ऑक्स था, ऑक्स के अंदर क्या है, फिर नो एग्जैक आपने कमांड चला दी, तो आपका जो ऑक्सिलरी पोर्ट है वो अब यूजेबल नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब जैसे एक और क्या होता है, आप मान लो ना टाइम आउट सेट करना चाहते हो, ठीक, वो भी सेट कर सकते हो। मान लो लाइन कंसोल जीरो के अंदर टाइम सेट करना चाहते हो, तो एग्जैक एक कमांड आती है ना टाइम आउट की, एग्जैक्ट टाइम आउट कितना मिनट कितना सेकंड। अब डिफॉल्ट आई गेस पता नहीं 5 मिनट या 10 मिनट ऐसा कुछ होता है कि इतनी देर तक, मान लो मैं अभी इस राउटर पे काम कर रहा हूँ, 5 या 10 मिनट मैंने काम नहीं किया, तो ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट, वही मैं बता रहा हूँ कि 5 या 10 कुछ ऐसा मिनट होता है टाइम, आपका स्लीप टाइम होता है ना जैसे कंप्यूटर का, कि 5 मिनट आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम ना करो तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। ऐसे ही इसमें भी अगर आप 5 मिनट और 0 सेकंड कर दोगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब राउटर आपका 5 मिनट के बाद यहाँ से हट जाएगा लॉग आउट करके और बिल्कुल फर्स्ट मोड में आ जाएगा। और अगर आप दोबारा एंटर करना चाहते हो, आपने अगर पासवर्ड लगा रखे हैं कंसोल और ये सब, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा दोबारा, तभी आप एंटर कर पाओगे। तो सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है ये वाला कि आप इस पे एग्जैक्ट टाइम आउट लगाओ। और एक और भी आता है एग्जैक्ट वार्निंग भी आती है शायद आपको, लॉग आउट एक कमांड आती है, मैं वो एब्सोल्यूट टाइम आउट के लिए, तो नॉर्मल टाइम आउट हो गया ना, तो आई गेस एक कमांड होती है एब्सोल्यूट टाइम आउट। हाँ, अब जैसे एग्जैक्ट टाइम आउट कैसे काम करता है भाई, 5 मिनट अगर इनएक्टिविटी रहती है, मान लो आपने इस राउटर पे 5 मिनट तक कोई काम नहीं किया, कुछ भी आपने कोई भी सिंगल कीवर्ड भी प्रेस नहीं किया है CLI पे, तो वो एग्जैक्ट स्लीप में चला जाएगा। चलो, पर एब्सोल्यूट टाइम आउट अगर आपने 5 0 लगा दिया, 5 मिनट 0 सेकंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आप चाहे काम कर रहे हो चाहे नहीं, अच्छा इसमें सेकंड दिए, सिर्फ मिनट का ऑप्शन है, तो भाई 5 मिनट तक अगर आप काम कर भी रहो ना, मान लो कुछ भी आप कर रहे हो और आपको काम करते करते 5 मिनट हो गई, तो ये आपको फिर भी एग्जिट मार देगा यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट मोड में लेके जाके छोड़ देगा कंसोल से पहले, और एंटर करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब आप वापस यहाँ पे आ पाओगे। तो क्या बोलते हैं, आपका एब्सोल्यूट टाइम आउट, कि आप इनएक्टिव हो या ना हो, काम कर रहे हो ना कर रहे हो, उतने टाइम के बाद वो आपको यहाँ से एग्जिट करवाई देगा। चलो, उसके लिए फिर एक कमांड होती है लॉग आउट वार्निंग की। भाई कितने सेकंड पहले आपका वार्निंग, मान लो मैंने 20 सेकंड लिख दिया, यहाँ पे 30 सेकंड लिख दिया, कि 5 मिनट होने से 30 सेकंड पहले मेरे को वार्निंग मिल जाए कि भाई मैं जो है ये अभी राउटर क्या होने वाला है आपका, यहाँ से एग्जिट करने वाला है। तो ये कुछ बातें हैं आपकी जो इसके रिगार्डिंग है, हमारी लाइंस के रिगार्डिंग। तो अभी मैंने पासवर्ड्स की तो बात की नहीं है, सिर्फ ये कितने तरह की लाइनें हैं और कुछ टाइम आउट वगैरह के बारे में बताया है। चलिए, वर्चुअल का बता दिया मैंने आपको, ये फिर बाद में स्पेशली ACL के अंदर ही करवाऊंगा, तो इसके लिए मैं अभी टच नहीं कर रहा इसको। अब जो आपकी लाइंस है, चाहे कंसोल हो चाहे VTY हो चाहे ऑक्सिलरी हो, उस पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कम से कम भी 5 तरीके हैं। तो हमने जो CCNA में पढ़ा था, नॉर्मली क्या पढ़ा था कि यार जो आप पासवर्ड लगाते हो, जैसे टाइप 0 पासवर्ड है ना, इसको बोलते थे इनेबल पासवर्ड, याद है आपको CCNA में? ऐसा पासवर्ड जो अगर आप डू शो रन करते थे तो उसका एज इट इज पासवर्ड क्या था, 1 2 3 वगैरह ना, वो दिख जाता था आपको। तो ये टोटली अनइनक्रिप्टेड है। फिर सिस्को में एक कमांड चलती है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी, चाहे यूजर नेम वाला पासवर्ड हो चाहे आपका इनेबल वाला पासवर्ड हो, जो अनइनक्रिप्टेड होते थे, तो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सर्विस स्पेस नोट हाइफन आई गेस, सर्विस स्पेस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन, ये कमांड चलाते ही अब ये जो जीरो वाले टाइप 0 पासवर्ड थे जो अनइनक्रिप्टेड थे, प्लेन टेक्स्ट थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइप 7 में। बट अगेन ये भी कोई ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो हैविंग नो पासवर्ड एंड काइंड ऑफ हैविंग 0 and 7 पासवर्ड, दे आर लाइक सेम है ना, तो इनसे ये कोई ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाते। फिर एटलीस्ट कौन सा हो आपके पास, टाइप 5, मतलब कि MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5 वाली हैशिंग हो इसके अंदर, और वो फिर भी एक सिक्योर पासवर्ड माना जाता है। पर आज के टाइम पे तो आप देखोगे कि MD5 भी उतना सिक्योर नहीं है। तो इसलिए आपके जो नए iOS वर्जन और डिवाइसेस है ना, हार्डवेयर है, उसमें टाइप 8 एंड टाइप 9 ये काइंड ऑफ अनब्रेकेबल पासवर्ड है। तो इनके जो कमांड आपकी है, सिंटेक्स है, वो कुछ रहता है ऐसे, इनेबल एल्गोरिदम टाइप
देन फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे, या तो आप MD5 लिखोगे, MD5 मतलब किस तरह का पासवर्ड होगा, 5, या फिर SHA लिखोगे आप, SHA, या फिर आप स्क्रिप्ट लिखोगे। यहाँ पे अलग अलग तरह से आते हैं, MD8, MD9, और उसके बाद स्क्रिप्ट, फिर सीक्रेट, और फिर जो आप पासवर्ड लगाओगे। तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हो, वो आपका टाइप 7 या टाइप 8 या टाइप 9 का पासवर्ड हो जाएगा। तो लेट मी सी कि वो GNS3 में अभी पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, तो इनेबल, और यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट है ना, तो यही है बस, बाकी हमारे पास नहीं है कोई। मैं एक दूसरे राउटर में ट्राई करता हूँ GNS3 के अंदर ही, कि मेरे पास जो 7200 सीरीज का राउटर, उसमें है क्या ऐसा ऑप्शन, पॉसिबल है क्या। चलिए जी, वैसे मैंने आपको CCNA सिक्योरिटी वाले पार्ट में आपको बताया हुआ है पहले भी, अगर आपने देखी है वो वीडियोस, तो यू शुड नो कि मैं किस उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज आप पैकेट ट्रेसर में जाएंगे, आई गेस एक 800 सीरीज का राउटर है, उसमें जाके ट्राई करेंगे, है ना, इनेबल, और उसके बाद एल्गोरिदम टाइप, स्क्रिप्ट, सीक्रेट, ये सब मिलेगा आपको। तो लेट मी ट्राई ऑन दिस वन, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप अपने एंड से देख लेना, पैकेट ट्रेसर पे मिल जाएगा, और CCNA की वीडियोस में भी आपको CCNA में शायद मैंने पैकेट रेसर वाला ही शेयर किया हुआ है आपको। चलिए, तो हम आगे अपने इस राउटर में, है ना, तो अगर आप चलते हैं इनेबल क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे भी नहीं है जी। ठीक है, आप पैकेट रेसर में ट्राई कर लेना, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने थियोरेटिकल सेक्शन पे, और ये क्या कह रहा है आपको कि आप अपना जो 3 तरीके हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन टू द लाइन, है ना। एक तो नॉर्मल जो अभी मैंने डिस्कस किया है, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट, ये सब आपके डायरेक्ट जो इन लाइंस पे फिजिकल या वर्चुअल लाइन पे पासवर्ड लगाना। एक होता है, अगर आपने CCNA सिक्योरिटी वाला, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉगिन लोकल वाला अगर लैब करके देखा है, कि जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड का डेटाबेस तो बनाते हो, लेकिन वो राउटर तक ही सीमित होता है, लोकल है आपका, है ना। पर उससे भी हाईली रिकमेंडेड होता है, देखो, एक होता है आपका नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे हम जब ट्रिपल ए की बात करेंगे ना, ट्रिपल ए की एप्लीकेशन है, क्या है, क्यों ट्रिपल ए यूज करते हैं, ट्रिपल ए सर्वर, क्या क्या है आपका, ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सर्वर। तो नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, और एक होता है नेटवर्क सिक्योर एक्सेस कंट्रोल। तो जो दो काम है, एक तो भाई डिवाइस जो है आप उनको एक्सेस कर रहे हो, मान लो आप अपने राउटर को, स्विच को, फायरवॉल को एक्सेस कर रहे हो, तो अपने नेटवर्क डिवाइसेस को सिक्योरली एक्सेस करना, समझ रहे हो, नेटवर्क डिवाइसेस को, एक तो वो है। एक है नेटवर्क सर्विसेज को सिक्योरली एक्सेस करना, मान लो आप वाईफाई नेटवर्क चलाना चाहते हो, इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो फिर आपका जो यूजर है, जो क्लाइंट है मान लो, है ना, वो जुड़ना चाहता है वाईफाई के नेटवर्क से, SSID से, तो उस टाइम पे फिर ये किसके पास जाए इसकी रिक्वेस्ट, आपके ट्रिपल ए सर्वर वगैरह। तो पहले जो एक्सेस कंट्रोल सर्वर आते थे, आजकल कौन काम करता है सिस्को के केस में, आपके ट्रिपल ए सर्वर का आइस, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, है ना। अभी आइस का बहुत बड़ा सिक्योरिटी में रोल है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो जी, अब ये जो काम होगा, अब जो नेटवर्क की सर्विसेज का सिक्योर एक्सेस होगा, अब वो ट्रिपल ए सर्वर, एक्सटर्नल ट्रिपल ए सर्वर करेंगे। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसमें कि भाई दो तरह के हो सकते हैं आपके, एक टकैक्स है और एक आपका रेडियस है। तो रेडियस का क्या खूबी है ना, और टकैक्स की क्या खूबी है, बट वो आगे रहेगा। बट यस, यहाँ से हम क्या जान रहे हैं कि पासवर्ड वगैरह लगाने के जो है 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक डायरेक्ट लाइन पे लगा दो, एक आप यूजर नेम बेस्ड लोकल ऑथेंटिकेशन कर दो, लोकल काइंड ऑफ ट्रिपल ए का काम करवाओ राउटर से, या फिर आप एक्चुअल में कोई फिजिकल ट्रिपल ए सर्वर, एक्सटर्नल ट्रिपल ए सर्वर यूज करो, जो आपके नेटवर्क में राउटर से और एंड डिवाइसेस से रीचेबल होगा, वहां पे सारा डेटाबेस बनेगा, और वहां से ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन मिलेगी आपको। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बातें। फिर एक टाइप 0 पासवर्ड है, ये मैंने बता दिया आपको। टाइप 5 पासवर्ड है आपका, टाइप 7 एंड 8 पासवर्ड्स हैं, टाइप 9 पासवर्ड्स। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको। इसके लिए क्या करना होता है आपको, तो अगर आप देखेंगे कि लॉगिन जो लोकल है ना आपका, ठीक है, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड का सेट बनाना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये क्या होता है, मान लो आपने ना अपने अब जो टेलनेट या SSH का एक्सेस देना है,
वो नॉर्मली पासवर्ड बेस नहीं देना, सिर्फ आप क्या करते हो लाइन VTY 0 to 7 पे जाके और आप पासवर्ड जो आपने लगाया था, आप चाहते हो कि सारे यूजर ना एक ही पासवर्ड का यूज करके राउटर को एक्सेस ना कर। मान लो आपके 5 नेटवर्क इंजीनियर है, एक सीनियर है 4 जूनियर है, तो आप चाहते हो कि सीनियर इंजीनियर ही सारी आपकी कमांड्स रन कर पाए और जूनियर इंजीनियर ऐसा ना कर पाए। ठीक है, तो आप अलग अलग यूजर नेम बनाओगे और उसके लिए लिख दोगे लॉगिन लोकल। ये भाई लोकली इसको एक्सेस करने के लिए फिर आपका एक यूजर नेम है, जो यूजर नेम जैसे जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसके पासवर्ड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे पासवर्ड के लिए, है ना। तो पासवर्ड है जी, पासवर्ड आप ये 0 वाला लगाना चाहते हो या 7 वाला ये वही है। ठीक है, अब देख लेना आप पासवर्ड का। तो मान लो आपने पासवर्ड लगाया, तो क्या बोला, मान लो मैंने दे दिया है जी इसको सेम पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक यूजर नेम बना दिया कि जी सीनियर इंजीनियर और पासवर्ड दे दिया सीनियर इंजीनियर। तो आगे अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आप कैसे कस्टम प्रिविलेज लेवल्स वगैरह सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, यूजर नेम जो जूनियर इंजीनियर है उसको प्रिविलेज आपने दे दी है 0। ठीक है, और आगे दिखाऊंगा कि भाई प्रिविलेज 0 मतलब क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जो आपका यूजर नेम है सीनियर इंजीनियर, उसको प्रिविलेज हाईएस्ट प्रिविलेज होती है कितनी, देखोगे अगर आप 15, लोवेस्ट होती है 0। तो मैंने इसको हाईएस्ट प्रिविलेज दे दी। तो अगर आप यहाँ से डू शो प्रिविलेज करोगे तो आप 15 के प्रिविलेज लेवल पे हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप शो प्रिविलेज लेवल करते हो तो आप 15 पे, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट कितना होता है 15। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई यूजर लगाता, फिर वो इसका टेलनेट या SSH लेने की कोशिश करता, तो फिर क्या मांगता आपसे, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो करेंगे अगली वीडियो में बात हम। बट फिलहाल क्या बताना चाह रहा था कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ से ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो लोकली। शो रन अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस दिख जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ वर्किंग एज ए AAA सर्वर द राउटर इटसेल्फ। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। चलिए जी, फिर ओके है। तो ठीक है जी, आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है। हमने कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं जाना है, तो बेसिक जो बातें थी कुछ एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, कुछ आपको ऑलमोस्ट पता होगा, कुछ रिवीजन होगी। ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो पार्ट है ना नेक्स्ट, जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जिसकी मैं अभी बार बार बात कर रहा था। तो इसकी बात करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट रोल्स दे सकते हो, उनकी जो आप क्या बोल सकते हो एग्जीक्यूशन पावर है वो लिमिट कर सकते हो कि भाई एक यूजर सिर्फ 4 या 5 कमांड ही रन कर पाए, सेकंड मोड तक ही रहे, थर्ड मोड में ही ना जा पाए, रीलोड ना कर पाए सेकंड मोड में। तो ऐसी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप सेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ उस पर्टिकुलर लैब के साथ और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।